ब्रोकर बोले क्या कह रहे हैं ब्रोकर, बाजार की शानदार तेजी में वहां पे कहां पे खरीदारी की सलाह निकल के आ रही है, कहां पर बिकवाली की सलाह निकल के आ रही है, तमाम आंकड़े लेके जुड़ चुके हैं। हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष कहां से कर रहे हैं शुरुआत? जी, जीएमआर एयरपोर्ट्स जो है सबसे पहली कंपनी, मैक्वारी की रिपोर्ट, आउट परफॉर्म की रेटिंग, 125 रुपये प्रति शेयर भाव के लेवल्स के जो इन्होंने टारगेट दिए हैं। इनका सबसे पहले कहना है कि भारत के जो सबसे बड़े प्रमुख एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर कंपनी की ज़बरदस्त मौजूदगी है, मजबूत मौजूदगी है। प्रीमियम ट्रैवल खर्च जो जिस तरीके से बढ़ रहा है उसका फ़ायदा कंपनी को मिलता हुआ दिखेगा। रिटेल हो, ड्यूटी फ्री हो या फिर दूसरी सर्विस के हिसाब से देखें, प्रति यात्री खर्च में जो है वो बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ पे बड़े लैंड बैंक से कमर्शियल डेवलपमेंट और नए बिजनेस अवसरों से संभावना बनती हुई दिख रही है। जीएमआर एयरपोर्ट की बात करें, ब्रोकरेज का ये भी कहना है कि FY 26 से लेकर 29 के दौरान एबिटा में 18% कैगर के हिसाब से ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और अगर एयरपोर्ट इकोसिस्टम के विस्तार की बात करें, जिस तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसी में साफ तौर पर दिख रहा है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे कमाई की संभावनाएं बिल्कुल दिख रही हैं। चलिए, यह बात है जीएमआर एयरपोर्ट को लेकर के। मैक्वारी की रिपोर्ट, 125 के टारगेट। इस बार एक सेगमेंट हमने प्रदीप सर के साथ शुरू किया, एक सेगमेंट अंबाला मैम के साथ, और इस सेगमेंट के आगाज़ करेंगे रचित सर के साथ। इस बीच हमारे एक दर्शक लिख रहे हैं, विपुल सर प्लीज़ प्रदीप सर से पूछिए पारस डिफेंस BDL में बाय कर सकते हैं। गुरुदेव उन्हीं से पूछा था पारस डिफेंस के बारे में, दोबारा सुन लीजिएगा, लेट ज्वाइन किया आपने लग रहा है। रचित सर आप बताइए ज़रा, इस पर जीएमआर एयरपोर्ट को लेकर के हम लोगों की लगातार कवरेज में रहा है छोटे शेयर में, अभी क्या करना चाहिए? 125 के टारगेट दिए जा रहे हैं, सहमत हैं आप? सर बिल्कुल सहमत हूं, बट ये कमेंट्री सुन के मेरी आप यहाँ पे बाइंग पोजीशन ना बनाएं, क्योंकि 110 रुपए पे एक सप्लाई पॉइंट है जिसको ब्रेक करना है, इसके लिए थोड़ा सा भी मुश्किल है। किसी भी मार्केट करेक्शन के चलते आपको लोअर लेवल पे अगर देखने को मिले, नियर अबाउट 96 से 101 लेवल्स, वहां पे पोजीशन बनाएंगे और वेट करेंगे। 110 112 के लेवल ब्रीच करेगा, उसके बाद 125 जाएगा। अभी इमिडिएटली जाता हुआ तो नहीं दिखता। ये बात है, अभी तुरंत जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, ये मानना है रचित जी का। अगली कंपनी लेकर के आते हैं, हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष बताइए। जी, लेंसकार्ट की बात करते हैं। आईवीआर कंपनी, यूबीएस की रिपोर्ट, खरीदारी की सलाह, 730 रुपये प्रति शेयर के भाव के यहाँ पे उन्होंने टारगेट्स दिए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि आईवीआर इंडस्ट्री में अगर कोई डिस्ट्रप्टर के तौर पर उभर रही है तो ये यही कंपनी है। किफ़ायती कीमत पे हाई क्वालिटी वाले जो यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन चश्मे जो होते हैं वो कंपनी तैयार करती है। यहाँ पे पीयर्स के मुकाबले आधी कीमत पर जो है ये अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रही है, इनका मानना है, और बल्कि सेम क्वालिटी के हिसाब से यहाँ पर वैल्यू फॉर मनी की जो रणनीति है उसके दम पर बाजार में एक मजबूत नेतृत्व करती हुई दिख रही है। यहाँ पर भारत का कारोबार अगर आप टाइटन के हिसाब से देखें, जो कंपनीज हैं यहाँ पे कॉम्पिटिटर जो है, पीयर अगर टाइटन आई के हिसाब से देखें तो 6 गुना बड़ा जो है टाइटन आई का पूरा अगर आप विस्तार के हिसाब से देखें तो उससे बड़ा दिखता है। लेकिन कंपनी जो है जिस तरीके से यहाँ पे ग्रॉस मार्जिन में बढ़त बना के दिख रही है वो काफ़ी पॉजिटिव इनको दिख रहा है। मार्केटिंग और अगर आप दूसरे खर्चों की बात करें, कंपनी बहुत ज़्यादा कर रही है, लेकिन उसके बावजूद जो है ऑपरेटिंग बिजनेस जो है वो मुनाफे में लगातार बना हुआ है। स्केल बढ़ने से मार्जिन को विस्तार की संभावना दिख रही है, और इनका मानना है कि FY 26 से लेकर 31 के बीच में अर्निंग पर शेयर में 44% कैगर के हिसाब से ग्रोथ की संभावनाएं दिख रही हैं। चलिए, ये बात है, यूबीएस की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह है, लक्ष्य रखे गए हैं 730 के। प्रदीप सर से पूछते हैं। प्रदीप सर आप बताइए, 730 के टारगेट के लिए आप सहमत हैं? अभी आपसे भी बात हुई थी तो लास्ट सेशन में, तो आप पॉजिटिव थे सर लेंसकार्ट को लेकर के? जी सर, तभी भी मैं IPO डे 1 से मैं इसमें पॉजिटिव था। देखेंगे 358 का लो था, उसके बाद लगातार हायर हाई फॉर्मेशन। सो अभी भी मैं पॉजिटिव हूं, लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जो 730 का टारगेट है इमीडिएट लेवल पे पॉसिबल नहीं है। 3 से 4 क्वार्टर का रिजल्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि सर अब देखेंगे P है 173, अब बुक वैल्यू भी 50 टाइम्स के आसपास है। तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस बहुत ही यहाँ पे महंगा है। एंड फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है पीयूष जी, एंड सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर है। उसके बाद देखेंगे शार्क टैंक पे भी आती है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि वैल्यूएशंस कहीं ना कहीं महंगा है, और रिसेंट कुछ बड़े लोगों ने यहाँ से एग्जिट लिया है। तो ये तभी वैल्यूएशन एडजस्ट हो पाएगा जब अल्टीमेटली यहाँ पे जो ग्रोथ है, ग्रोथ कंटिन्यू रहने वाला है। अगर ऐसा होता है तब, तो इसीलिए मुझे लगता है कि 3 से 4 क्वार्टर तो मिनिमम लगेंगे। 730 आई एग्री, बट द थिंग इज कि मुझे मिनिमम वेट करके जाना है 10 से 12 महीने का टाइम। मुझे लगता है कि अगर आपके पास है तो बिल्कुल आप बने रहिए, और एसेंशियल नीड है लोगों का, कोई प्रॉब्लम नहीं लगता। ओवरऑल मुझे लगता है कि 730 पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे बाई करेंगे और कल से पूछेंगे या तो नेक्स्ट महीने में पूछेंगे 730 क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, वो पॉसिबल नहीं है। वैल्यूएशन महंगा ज़्यादा होना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तब हो जाएगा अगर कंपनी पैट ग्रोथ नहीं हो पाएगा, रेवेन्यू सेल्स में कम हो जाता है, उस टाइम पे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अगर वो कंटिन्यू होता है तो कहीं ना कहीं 730 इजीली पॉसिबल है।
एक साल का व्यू आपको लेके चलना चाहिए। चलिए ये बात है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी पे फोकस करते हैं। और हर्ष बताइए। जी अगली कंपनी है सुजलॉन और यूबीएस की रिपोर्ट खरीदारी की सलाह और 72 रुपये प्रति शेयर के भाव के इन्होंने टारगेट्स दिए हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि कंपनी जिस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन कर रही है ये इनको काफ़ी पसंद आ रहा है। इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी प्लेटफॉर्म बनने की यहाँ पर पूरी कोशिश हो रही है। यहाँ पर विंड एनर्जी में 5 साल में अगर आप इंस्टॉल्ड बेस की कैपेसिटी देखें तो 33% से बढ़कर 40% तक का लक्ष्य लेके चल रहे हैं यहाँ पर, जो काफ़ी इनको पॉजिटिव दिख रहा है। यहाँ पे एसेट लाइट पूरा बिजनेस मॉडल जो है वो काफ़ी बेहतर रिटर्न की संभावना दिख रही है। बहुत ज़्यादा निवेश की गुंजाइश नहीं बल्कि एसेट लाइट के हिसाब से देख रहे हैं यहाँ पर। ये सोलर मैन्युफैक्चरिंग क्षमता जो है एक कंपनी ने पिछले कुछ कई साझेदार बनाए हैं यहाँ पर, तो हम उसके हिसाब से इनका ब्रोकरेज का मानना है कि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जोर रहेगा यहाँ पे। आप चाहे ईपीसी की बात करें, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन, या फिर डेवलपर कंपनी के तौर पर जो है कंपनी का जो पूरा मॉडल जो है प्रोडक्ट मॉडल जो है वो अब जोखिम से हटता चला जा रहा है। जोखिम की संभावना बहुत कम दिख रही है इनको। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की बात करें यहाँ पे काफ़ी बेहतर नियंत्रण कंट्रोल दिख रहा है। आय की स्थिरता यहाँ पे कमाई में जो है स्टेबिलिटी बनी हुई है लगातार, और रिन्यूएबल एनर्जी वैल्यू चेन में जो है कंपनी व्यापक तरीके से आगे बढ़ रही है। चलिए मैम क्या व्यू आपका? 72 का टारगेट दिए जा रहे हैं यूबीएस की ओर से, 56 का भाव। अग्री, बट साथ साथ एक कोट, जागो मोहन प्यारे, जागे लेकिन थोड़ा लेट। बहुत शानदार। तो अभी आप यस आई एग्री विद दीज टारगेट्स। और 70 तक के तो हम बात कर ही रहे हैं 6 महीने के दायरे पर। एक साल से 72, एक साल के व्यू पर 72 का टारगेट छोटा है। ये 80 के आसपास आपको मिल सकता है डाउन द लाइन, कंप्लीट 1 ईयर फ्रॉम हियर। तो पॉजिटिव आउटलुक है, करंट प्राइस पर भी बाय करके जा सकते हो। रिपोर्ट लेट आई लेकिन। हाँ ये बात है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब हर कोई आपकी तरह तेज थोड़ी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली लास्ट कंपनी चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए। जी एचडीएफसी बैंक की बात कर लेते हैं यहाँ पर। न्यूमरा की रिपोर्ट खरीदारी की सलाह 950 रुपये प्रति शेयर के भाव के यहाँ पर टारगेट्स दिया है। सबसे पहले बैंक पर दबाव डालने वाली जो चिंताएं हैं वो लगातार बनी हुई हैं यहाँ पर। अभी तक बहुत बड़ा कोई सोल्यूशन उस हिसाब से देखने को नहीं मिला, जो कि ब्रोकरेज ने कहा है। डिपॉजिट ग्रोथ जो है जिस तरह की उम्मीद थी उससे धीमी चल रही है यहाँ पे। क्रेडिट डिपॉजिट रेशो जो है मैनेजमेंट के लक्ष्य के ऊपर बना हुआ है यहाँ पर। इसके अलावा जो बड़े निजी बैंक है वहाँ पर अगर आप देखें तो लिक्विडिटी कवरेज रेशो जो है वो अपेक्षाकृत कम है यहाँ पर, अगर एचडीएफसी बैंक की बात करें यहाँ पर तो। इसके अलावा शॉर्ट टर्म होलसेल फंडिंग की बात करें वहाँ पर तो वहाँ पर निर्भरता ज़्यादा बनती हुई दिख रही है यहाँ पे। आरबीआई के जिस तरीके से फैसले लिए गए यहाँ पे एफसीएनआर को लेकर यहाँ पर जो है ये मानना है यहाँ पे ब्रोकरेज का कि दूसरे बैंकों के मुकाबले यहाँ पर जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो इसी एचडीएफसी बैंक को होता हुआ दिखेगा। डिपॉजिट बेस जो है करीब 3% के बराबर है यहाँ पे। लिक्विडिटी प्रोफाइल में जो है वो सुधार देखने को मिल सकता है। चलिए लास्ट काउंटर रजिस्टर का नंबर है ना शायद। रजिस्टर क्या होगा सर बताइए। सर खुद ही की रिपोर्ट में बहुत कॉन्ट्रेरियन व्यूज दिए हैं इन्होंने, और बोल रहे हैं कि जिस तरीके से परेशानी अभी खत्म होती हुई नहीं दिख रही है, मैनेजमेंट को डिपॉजिट ग्रोथ में भी प्रॉब्लम आ रही है। ये एफसीएनआर वाली जो बात बोली ना सर, इसमें मैं बहुत ज्यादा तो अग्री नहीं कर पा रहा हूँ, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन कि पीएसयू बैंकिंग स्पेस में भी बहुत एग्रेसिव पोजिशनिंग है आउटसाइड इंडिया। बट क्या ये लेवल्स नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे, बट टाइम बहुत लगने वाला है। मैं समझता हूँ आप मान के चलिए 2 से 3 क्वार्टर का टाइम लगेगा और आपको तब वो लेवल्स आते हुए दिखेंगे। अभी 50 डे मूविंग एवरेजेस के ऊपर मेंटेन कर रहा है, बट इतनी पॉजिटिव न्यूज और इतना अच्छा मोमेंटम बैंक निफ्टी में, उसके बावजूद ये अंडर परफॉर्मेंस थोड़ा सा मेरे लिए कंसर्निंग है। बट हाँ ये लेवल जरूर आएंगे, और अगर ये कमेंट्री हमारी सुनने के बाद आप पोजीशन बनाना चाह रहे हो तो लोअर लेवल पे वैल्यू हंटिंग करिएगा, यहाँ पे नहीं। चलिए ये बात निकल के आई है। इसी के साथ इस सेगमेंट को करेंगे समाप्त।